हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मेरी थी अभी अब सभी के लिए लाया हूँ 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग का रहेगा 15 क्वेश्चन जीके का, 15 क्वेश्चन साइंस का और 5 रीजनिंग का। हम देखने वाले हैं बच्चों। शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान है। बोल रहा है जो हम लोग का भारत है, इसमें सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मौसिनराम। क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम बोल रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है? तो कहाँ होता है? मौसिनराम में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम कहाँ है सीधे, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? बोल रहा है कि पैरा ओलंपिक नहीं, जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, इसमें किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो क्या है ऑप्शन? देखते हैं। ऑप्शन है चीन, अमेरिका या उपरोक्त दोनों या कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चीन भी और अमेरिका भी, दोनों ने ही किया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है अमित शाह, अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, गोपी देव राय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमित शाह। तो बच्चों, जब हम लोग का अग्निवीर का जो एग्जाम होता है ना, इसमें ये 3 सवाल आपको पक्का मिलेगा। एक किसी भी राज्य का राजधानी, एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल, और एक कौन पद में है, जैसे गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, स्पोर्ट्स मंत्री हो गया। इस सब में कौन किस पद पर है? ये तुम लोग को तीन तीन नंबर यहाँ से फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्लास में रिवाइज कर करके सब याद कर लेंगे। ठीक, चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो कबड्डी होता है, इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 9, 3 या 7? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? जो हर भर हम लोग विश्व मानव दिवस मनाते हैं, कहाँ? विश्व मानव दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल, 14 अगस्त, 26 जुलाई या 14 अक्टूबर? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 अक्टूबर। क्या बोल रहा है कि हर वर्ष दुनिया भर विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ दिन पहले गया है 14 अक्टूबर, तो हम लोग 14 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? मानव दिवस, विश्व मानव दिवस मनाते हैं 14 अक्टूबर को। ठीक है, छठवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश है? जो संयुक्त राष्ट्र है, इसमें वर्तमान में कितने देश है? ऑप्शन है 196, 193, 166 या 179। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? बोला जो भारत है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? ऑप्शन है 4 अगस्त 1946 को, 4 अक्टूबर 1946 को, 3 अक्टूबर 1945 को, 2 अक्टूबर 1966 को या 10 अक्टूबर 1945 को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? बोला जो गुट निरपेक्ष है इसका आंदोलन कब स्थापना हुई थी, इसका आंदोलन का डेट क्या है? ऑप्शन है 1962, 1961, 1966 या 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961। क्या होगा? 1961। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? क्या बोल रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसका मूल नाम क्या है? क्या है? मूल शंकर, दयानंद, दया शंकर, गौरी शंकर या अभिशंकर। तो इसका क्या होगा? ये याद रखने की बहुत ही अच्छा ट्रिक देखो। क्या बोल रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है, यहाँ यही मिल रहा है क्या? मूल। उसका नाम क्या है? मूल शंकर। पूरा नाम क्या है बच्चों? मूल शंकर है। तो हम लोग का जब मूल नाम पूछे तो यही ऑप्शन मिल रहा है, यही मिलता है ना। तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे? शंकर। मूल के बाद शंकर लगा देना हो जाएगा। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो क्या होगा? मूल शंकर। इसका नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्या है? 10वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बोल रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, कल्याण या विष्णु शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4। क्या? विष्णु शर्मा। क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो विष्णु शर्मा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? या बोल रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज की है? किसकी है भाई? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था। क्या था? राजदूत। ठीक है। तो ऑप्शन है हर्षचरित्र, रामायण, महाभारत या इंडिका। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडिका होगा। क्या होगा? इंडिका। ठीक है। 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। बोल रहा है जो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, वर्ण झील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्ण झील। यहाँ पर समाचार होगा। ठीक है। कौन सा झील? वर्ण झील। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो वायुमंडल है हम लोगों का इसमें सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सर्वाधिक नाइट्रोजन। ठीक है। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है नए राज्य के गठन अथवा सीमा के में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? बोला जो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? मतलब किसके पास अधिकार है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल तो नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संसद। क्या? संसद। 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताओ कि वर्तमान में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 5 नहीं हो सकता है, 12 नहीं, 6 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6। ठीक है। 16वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का 15 जो जीके का क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन हो गया है। अब लोग हम साइंस का देखने वाला है 15 क्वेश्चन। ठीक है। आओ हम लोग अभी 16वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना वो किस में मतलब कौन से दर्पण लगते हैं हम लोग काम में? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है। जो टेस्ला है ये किसकी इकाई है? क्षेत्र, प्रभाव, प्रेरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3
प्रेरणा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेडोमीटर का उपयोग किस नापने के लिए किया जाता है? मतलब जो फेडोमीटर होता है ना, फेडोमीटर किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को, ध्वनि की तीव्रता को, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, या जल की बहाव को? तो हम लोग जो फेडोमीटर है ये किस चीज के लिए उपयोग करते हैं? समुद्र की गहराई को। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से एक बार देखते हैं। तो फेडोमीटर है, इसका उपयोग किस चीज को नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है, जो पारसेक है ये किसकी मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूरी का। पारसेक मात्रक है दूरी का। ठीक है, 20वां क्वेश्चन की तरफ चलते आ जाओ। 20वां क्वेश्चन है, जारा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो जारा दृष्टि दोष होता है ये इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा बिफोकल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग? बिफोकल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, साक्षरण के बाद चांदी का रंग कैसा होता है? जो साक्षरण होता है ना, संरक्षण के बाद चांदी का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन है सफेद हो जाता है, या काला हो जाता है, या पीला हो जाता है, या भूरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल होता है ना, ये किसमें पाया जाता है भाई? नींबू व संतरा में, इमली में, टमाटर में, या चीकू में? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू व संतरा में पाया जाता है। क्या किसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल? नींबू व संतरा में। ठीक है, 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन से भोजन में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? पपीता में पाया जाता है, बैगन में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, या आलू में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आलू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आलू में। 24वां क्वेश्चन देखो, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का रासायन परिवर्तन है? जो है ना, क्या बोल रहा है, लोहे में जंग लगता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या जैविक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखो, फलों का पाकना, और जो फल होता है पक जाना, पकना मतलब पक जाना तो वो ही बोल रहा है। ठीक है, फलों का पाकना कौन सा परिवर्तन? मतलब जब एक फल पक जाता है तो उसको कौन सा परिवर्तन? जब कच्चा से पक्का होता है ना, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या जैविक परिवर्तन, या सभी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखो। 26वां क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? जो अशुद्ध रक्त होता है हम लोग का वो कहाँ बहता है? तो कहाँ बहता है हम लोग का? शिरा में बहता है। कहाँ बहता है अशुद्ध रक्त? शिरा में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अशुद्ध रक्त होता है कहाँ बहता है? शिरा में बहता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखो, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा रदरफोर्ड ने किया था। किसने खोजा था? रदरफोर्ड। 28वां क्वेश्चन देखो, कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित है? जो ये रोग है ना, सबसे दूषित रोग कौन सा है? इसका आंसर होगा फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग रोग है ये बहुत दूषित रोग है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। जो सफेद रक्त होता है ना, इसको हल्के में मत लेना। सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण का मुकाबला करना, ऑक्सीजन ले जाना, या ताकत देना, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? संक्रमण का मुकाबला करना। बहुत अच्छा है ना। सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण का मुकाबला करना। 130वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई, क्या होगा इसका आंसर? ये हम लोग दूसरा क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है भाई? लार में, रक्त में, वाइल में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में। तो हम लोग का जो 15 जीके का था, 15 साइंस का था, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 का रीजनिंग का। ठीक है, जैसे हम लोग का
असली पेपर में आता है वही हुआ हो हम लोग चल रहा है प्रीवियस ईयर रिलेटेड। ठीक है, ये सब देखोगे ना सब प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर चल रहा है हम लोग का सुबह 7 बजे, और कभी कभी हम शाम 7 बजे को तो टॉपिक को लाते ही लाते हैं, तो वो चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। ठीक है, तो और रीजनिंग देखते हैं। पांच रीजनिंग क्या है कि बोल रहा है कि अगर 5 का संबंध 25 से है, 6 का संबंध 36 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा। तो हम लोग को पहले क्वेश्चन को छूना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पहले वो देखो। देखो कि 5 से 25 क्यों आया, कैसे आया, जोड़ के आया, घटा के आया, या कैसे आया, या स्क्वायर करके आया, क्यों करके आया, 736 क्यों आया। तो देखो जो 5 होता है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। तो उसी तरह 6 का स्क्वायर कितना होता है, जो 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है, जो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 49 होता है ना। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन 49 है कि 48 से तो नहीं होगा, 44 से तो नहीं होगा, 42 से तो नहीं होगा, तो ऑप्शन में 49 है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या यहाँ पर क्या होगा 49 होगा। ठीक है, समझ गया ना। 32वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, निम्न शब्द को अंग्रेजी शब्द के अनुसार वास्तविक कीजिए। मतलब बोल रहा है कि जो हम लोग का वर्ड है तो अंग्रेजी शब्द के अनुसार कौन सा सही है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम लोग इसको ऑप्शन के तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ, अगर छूने का अंजर आपका बदल नहीं गया ना, 7 दिन ये रीजनिंग का क्लास लो। ठीक है, बता देना कि हम लोग का जो 7 दिन में क्या चेंज हुआ। जिसको रीजनिंग नहीं आता है ना भाई, तो ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ डेली कर लो। तो 5 क्वेश्चन में पांचों चैप्टर से एक एक रहेगा। ठीक है, 10 दिन किया तो 10 चैप्टर से किया ना। तो आप देखो क्या बोल रहा है कि ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहले 4 या 2 या 1। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो तीसरा आंसर तो आपका हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 4 2 1 है, तो हम लोग पांचवा भी कैंसिल होगा। तो हम लोग देखेंगे पहले कि कौन सा पहले आ रहा है, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 4 के बाद क्या है, देखो तो फिर देखते हैं हम लोग कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखो TAR, यहाँ पर भी TAR है, यहाँ पर TAM है। तो M पहले आता है कि R पहले आता है, मैं बताओ कि M पहले आता है कि R पहले आता है। पहले आता है ना, तो क्या होगा, 2 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो हम लोग का कैंसिल कर दिया। इन चार चार में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लोग 1 को नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 को नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम लोग 5 और 3 को देखते हैं। ठीक है, 5 और 3, चलो 5 देखो TEN, यहाँ पर 3 में देखो TAR। तो बताओ कि R पहले आ रहा है कि N पहले आ रहा है, कौन पहले आ रहा है भाई, आर के एन, एम आ गया है। तो फिर से हम लोग देखते हैं 3 और 4 को। देखो 4 4 हो गया ना, तो 4 कैंसिल, 4 हम लोग नहीं देखेंगे, एक एक तो एक कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 2 2 तो 2 नहीं देखेंगे हम लोग। फिर क्या बोल रहा है 3 5, तो 3 और 5 में दोनों को देखो कौन सा आ रहा है, तो TARO आ रहा है, TENA। ठीक है, तो कौन पहले होगा भाई, TAR होगा या टी। देखो ये अक्षर ज्यादा है, तो हम लोग पहले तो देख लिया ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 जो ए है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक, तो आओ हम लोग 33वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में ADO को 20 से लिखा जाता है और BCM को 18 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में सी कैट को क्या लिखा जाएगा, बोल रहा है जो इस, मतलब इसको 20 लिखा गया है, इसको 18 लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा गया भाई। तो देखो कि इसमें हो क्या रहा है। तो बताओ आप सभी कि ए कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, डी कितना नंबर पर, ABCD, डी 3 नंबर पर आता है ना। तो ओ कितने नंबर पर आता है भाई, जो ओ होता है कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है ना, 15। तो 15 नंबर पर आ रहा है कि नहीं, देखो तो ओ 15 पर आ रहा है ना, ओ आ गया 15 नंबर पर, ए आ गया 1 नंबर पर, तो 15 1 16 हुआ। और डी कितना नंबर है, जो डी है कितने नंबर आ रहा है भाई,
बताओ ना डी कितने नंबर आ रहा है, गिनो ए बी सी डी, डी 4 नंबर पर आ रहा है। तो 16 और 4 मतलब जो तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। जैसे कैसे जोड़ा, एक को जोड़ा, फिर डी 4 नंबर पर 4 को जोड़ा, फिर ओ जो है ना तो उसको जोड़ा, ओ कितना नंबर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। इसको जोड़कर कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। तो यहीं पर वही लिखा है। तो यहाँ देखो, फिर यहाँ क्या कर रहा है, बी कितना नंबर है, बी आता है 2 नंबर पर। बी कितना नंबर आता है भाई, बी 2 नंबर पर आता है, 2 जोड़ा। फिर सी कितना नंबर आता है, सी कितना नंबर पर आता है, सी आता है कितना नंबर, ए बी सी, सी आता है 3 नंबर पर। एम कितना नंबर पर आता है भाई, एम आता है 13 नंबर पर। फिर देखो सबको जोड़ दिया, 3 5 क्या हो गया, 3 2 5, 5 3 13 18 हो गया। तो यहाँ पर इसलिए 18 लिखा। तो हम लोग क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा, ठीक है। सी कितना नंबर पर आता है, सी है कितना नंबर पर आता है, सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, और जो टी आता है, टी कितना नंबर पर आता है भाई, टी आता है 20 नंबर पर। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, जोड़ो, 20 और 1 21 और 3 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, फिर से आओ देखो। बोल रहा है जी ए डी ओ को बीसी लिखा जाता है, बी सी एम को 18 लिखा जाता है, सी ए टी को कितना लिखा जाएगा। तो जो ए 1 नंबर पर आता है इसलिए 1 को 1 लिखा। डी कितना नंबर आता है भाई, डी आता है 4 नंबर पर, 4 लिखा। ओ आता है 15 नंबर पर, और इसको आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़कर कितना बना, आपस में जोड़कर 20 बना। तो वही यहीं यहीं पर किया, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़कर कितना बना, 23 बना। इसका राइट आंसर 23 होगा। अब हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं। यह श्रृंखला का सवाल है, ठीक है। बोला शिक्षक का संबंध अगर स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा भाई। शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो नर्स का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है पेशेंट से, डॉक्टर से, या अस्पताल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अस्पताल से। भाई स्कूल का अगर स्टूडेंट से संबंध होता तो नर्स का पेशेंट से होगा। तो स्कूल का संबंध किससे है, सॉरी शिक्षक का संबंध किससे, स्कूल से है। तो नर्स का संबंध किससे होगा, अस्पताल से होगा ना भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आओ 35वां क्वेश्चन देखते हैं, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर 24 का संबंध 4 से है तो 45 का संबंध किससे होगा। इसमें क्या है वो देखते हैं हम लोग, किसमें हो क्या रहा है क्या। यहाँ पर 4 है इसलिए 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो 24 से अगर 4 का भाग जा रहा है तो क्या है, कट रहा है, क्या होगा, 4 6 24 कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है ना, 4 से कट जा रहा है। तो ऐसा वर्ड हो जो 5 से 5 पे कट जाए। 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, 7 से 49 हो रहा है, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 5 से कट रहा है क्या, हाँ 5 9 45। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 45, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का 35वां सवाल था इस क्लास में, तो हम लोगों ने 35 में कर लिया है। तो आप लोगों की इसमें कितना बन रहा है स्कोर, ईमानदारी पूर्वक से बताना, ठीक है। क्योंकि ये आज थोड़ा बहुत रीजनिंग हार्ड था तुम लोगों के लिए, तो ऐसे ही आएगा आप सभी के लिए, ठीक है। मत घबराओ, ऐसे ही आता है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक। 15 जीके का कर लिया हम लोग, 15 साइंस का कर लिया। इसके पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सर्च करना एजुकेशन बाय JRD क्लासेस, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज शाम को शायद कुछ आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो 2 दिन से हम लोग का क्लास नहीं हुआ, ठीक है। जो झारखंड है ना भाई, यहाँ पर बहुत करंट का इशू चलता है, इसके कारण यहाँ पर क्लास नहीं हो पाता। 4 दिन तक नीचे माफ करना, ठीक है। तो बच्चों बताना किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और अगर कुछ चीज चाहिए आप लोग को, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक। तो जय हिंद, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में।